परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ आप उनके भी संग और साथ में रहें और अपने वचन के द्वारा से हर एक विश्वासियों के साथ आप बातचीत करें। होने पिता परमेश्वर आज की वचन हर एक विश्वासियों को पिता परमेश्वर आनंद, शांति और उन्नति को लेकर आने पाए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज से हम एक महत्वपूर्ण विषय पर श्रृंखलाबद्ध रीति से शिक्षा प्राप्त करेंगे और हमारा विषय है इन क्राइस्ट रेवलेशन। इन क्राइस्ट रेवलेशन, मसीह में प्रकाश, या इसका हम दूसरा टाइटल दे सकते हैं हु वी आर इन क्राइस्ट। हम मसीह में कौन हैं, इस बात को जानना हम सभी मसीह विश्वासियों के लिए बहुत आवश्यक है। मैं कौन हूँ, हु वी आर इन क्राइस्ट, हम मसीह में कौन है। यहाँ पर आज हम पहले अध्याय, इसका पहले अध्याय पर आज हम शिक्षा प्राप्त करेंगे और आज का संदेश होगा हु वाज आदम। आदम कौन था, आदम कौन था। और आदम का मतलब होता है मनुष्य। आदम के बारे में पढ़ते हैं मतलब हम अपने बारे में पढ़ते हैं, मैं कौन हूँ। और यहाँ पर जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा मूसा आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, तब यहाँ पर यही प्रश्न मूसा ने परमेश्वर से किया 11 पद में। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ, मैं कौन हूँ। यहाँ पर मूसा कहता है आई एम नॉट ए ग्रेट मैन, मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं उतने बड़े राजा फिरौन के पास जाऊं और उनसे कहूं कि मेरे प्रजा इस्राएलियों को जाने दे। मैं कौन हूं। जब हमको परमेश्वर कुछ काम करने के लिए सौंपता है तो हमारे सामने में ये प्रश्न आता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं कि मैं जाकर ये काम करूं। और हमको इस बात को जानना बहुत आवश्यक है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, हु एम आई। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे आदम कौन था, हिज एंथ्रोपोलॉजी, मतलब उसकी बनावट, मानव शास्त्र के बारे में, एक व्यक्ति के विषय में अध्ययन, एक मानव जाति का विज्ञान। जब तक आप अपने बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप अपने आप को परमेश्वर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं कोई संदेश या कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, एक शिक्षा है जो हर एक मसीह विश्वासियों को जानना चाहिए। हमारी बनावट किस प्रकार से हुआ है, परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया, परमेश्वर ने हमको बनाने के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था। जब इसको हम समझ लेंगे तो हम इस संसार में हमारे जीवन का मकसद सार्थक हो जाता है। एक व्यक्ति के विषय में अध्ययन, उसकी बनावट, आज हम इस विषय पर शिक्षा प्राप्त करेंगे। आदम और हवा इस संसार का पहले मनुष्य है, आदम और हवा जिसे परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को इस पृथ्वी पर अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में सृजा, रचा और बनाया। इस संसार का पहला मनुष्य आदम है और आदम से परमेश्वर ने हवा को बनाया और वो इस संसार के आदि माता पिता है। परमेश्वर ने आदम हवा के लिए सुंदर अदन की बगीचा को बनाया जो एक स्वर्ग लोक का प्रतीक है, एक पैराडाइज, स्वर्ग लोक का प्रतीक है। परमेश्वर ने आदम के लिए अदन की वाटिका को बनाया और परमेश्वर ने आदम हवा को अदन की बगीचा में रखकर उनको परमेश्वर ने आशीष दिया और परमेश्वर ने कहा इस बगीचा में रहो, यहाँ काम करो और अपनी रक्षा करो। परमेश्वर ने आदम और हवा को पूर्ण रूप से 100% अपने ही स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में आदम हवा को बनाया और परमेश्वर ने आदम और हवा को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया, उनको फ्री विल प्रदान किया। आदम हवा इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे। आदम और हवा के पास सब कुछ भरपूरी के साथ में था, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं था। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की बगीचा में रखा और परमेश्वर ने सब कुछ भरपूरी के साथ आदम और हवा के लिए उपलब्ध कराया। आदम और हवा जब इस पृथ्वी पर अदन की बगीचा में थे, शैतान के द्वारा से उसकी परीक्षा हुआ, शैतान के द्वारा से उनकी परीक्षा हुआ और आदम और हवा दोनों
परीक्षा में असफल हुए। आदम हवा शैतान के बहकावे में आ गए और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम हवा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आज्ञा उल्लंघन के परिणाम स्वरूप आदम और हवा का जो संगति, जो संबंध परमेश्वर के साथ था, वो संबंध टूट गया और आदम हवा परमेश्वर से दूर हो गए और उनको अदन की बगीचा से निकाल दिया गया। आदम अपनी पहचान खो दिया। आदम अपनी पहचान खो दिया और आज आदम अर्थात मनुष्य ये प्रश्न करता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा रचयिता कौन है। और लोग इस बात को आज भी ये प्रश्न करता है। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने वचन के द्वारा से किया और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में अपने हाथों से सृजा, रचा और बनाया है। परमेश्वर ने आदम हवा दोनों को बनाया। हमारे पूर्वज आदम और हवा है। हमारे आदि माता पिता आदम और हवा है। आदम और हवा कहाँ से आए? तो आदम परमेश्वर से आया। आदम परमेश्वर से आया। अब हम उत्पत्ति पहला अध्याय और उसके 26 पद को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां पद, यहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया। सारी सृष्टि की रचना किया। परमेश्वर ने पहले पूरी सृष्टि की रचना किया और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहाँ पर परमेश्वर के लिए इलोहिम शब्द इस्तेमाल हुआ है। इब्रानी भाषा में परमेश्वर के लिए इलोहिम शब्द इस्तेमाल हुआ है और इलोहिम का मतलब होता है जीवित परमेश्वर, द गॉड ऑफ इस्राइल, इस्राएलियों का परमेश्वर, इब्रियों का परमेश्वर। और हम जिस परमेश्वर को उपासना करते हैं वो इस्राएल का परमेश्वर है, वो इब्रियों का परमेश्वर है। इलोहिम अर्थात जीवित परमेश्वर है और इलोहिम जो है ये बहुवचन में है, अर्थात वहाँ पर एक से अधिक है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ मिलकर आदम को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को 3 भागों में बनाया है, आत्मा, प्राण और शरीर में बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा में, प्राण में और शरीर में बनाया है। मनुष्य के आत्मा में आत्मिक जीवन है, उसके प्राण में अर्थात लहू में शरीर का जीवन है और हमारा भौतिक शरीर मिट्टी से बना हुआ है। और इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा, प्राण और शरीर में बनाया है। आत्मा में आत्मिक जीवन है, हमारे प्राण में शरीर का जीवन है और हमारे शरीर जो है मिट्टी से बना हुआ है। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि के मिट्टी से बनाया। मनुष्य आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में जीवित रहता है। प्राण में 3 चीज़ है, मन, इच्छा और भावनाएं। और हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हम मनुष्य को 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारा बाहरी मनुष्य और दूसरा हमारा भीतरी मनुष्य। बाहरी मनुष्य हमारा शरीर है जिसको आप अपनी आंखों से देखते हैं और हाथ से स्पर्श करते हैं, और हमारी आत्मा और प्राण वो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है जिसको आप देख नहीं सकते परंतु वो है। और इस प्रकार से बाहरी मनुष्य और भीतरी मनुष्य, बाहरी मनुष्य हमारा शरीर है और आंतरिक मनुष्य हमारी आत्मा और प्राण है। अब प्रश्न है, हम कौन हैं और परमेश्वर कौन है? ये प्रश्न है, मैं कौन हूँ और परमेश्वर कौन है, और इसका प्रकाशन प्राप्त करने की आवश्यकता है।
इसका प्रकाशन प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग मिस्र देश के गुलामी में थे और उनको जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा था, उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दिया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर उनके बीच में उतर आया और परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, मूसा को बुलाया और कहा, मूसा तू जा फिरौन के पास, मिस्र के राजा फिरौन के पास जा और उनसे कहना मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों को आज़ाद कर दे, मेरे लोगों को आराधना करने के लिए 3 दिन के दूरी पर जाने दे, जा ऐसा कहना। तो फिरौन के पास जाने के लिए मूसा डरता है, मूसा डरता है और कहता है, परमेश्वर हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ कि फिरौन मेरी बात सुनेगा, मेरी बात मानेगा। साधारण मनुष्य की बात को कोई भी राजा या कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं सुनेगा, कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। और इसलिए मूसा कहता है, परमेश्वर मैं कौन हूँ, मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ कि मिस्र के राजा फिरौन मेरी बात सुनेगा और पूरे इस्राएलियों को जाने देगा। जब नए नियम में आते हैं, साउल के बारे में पढ़ते हैं। साउल कलीसिया को सता रहा था, मसीह विश्वासियों को सता रहा था और वो यरूशलेम से अधिकार पत्र लेकर दमिश्क की ओर जा रहा था। यदि कोई मसीह विश्वासी मिले तो उनको गिरफ्तार करके बंदीगृह में बंद कर दे। और रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, उसका मुठभेड़ हुआ। पौलुस से, साउल से प्रभु यीशु मसीह मुलाकात किया और लिखा है कि उसके चारों तरफ ज्योति चमकी और ज्योति इतना तेज था कि साउल अंधा हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? और तब साउल ने प्रश्न किया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 5 पद, नया नियम में प्रेरितों के काम 9 अध्याय 5 पद, यहाँ लिखा है, साउल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? यहाँ पर पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ और दूसरा प्रश्न है तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। ये 2 प्रश्न पर हमको प्रकाशन प्राप्त करना है। पहला प्रश्न है मैं कौन हूँ और दूसरा प्रश्न है परमेश्वर कौन है, तू कौन है? मूसा को परमेश्वर ने चुना और मूसा के ऊपर परमेश्वर ने बड़ा अपना प्रेम प्रकट किया और परमेश्वर ने कहा, मूसा पूरे पृथ्वी भर में केवल तू ही मेरे दया के पात्र है, मेरे प्रेम के पात्र है, क्योंकि मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूँ उस पर अनुग्रह करूँगा, जिस पर मैं दया करना चाहूँ उस पर दया करना चाहूँगा। परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो मूसा जो है बहुत परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर तू अपने आप को मुझे दिखा, अपने आप को दिखा। मूसा ने यहोवा की महिमा को देखना चाहा। निर्गमन उसका 33 चैप्टर 33वां अध्याय 17 से 23 पद को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 33 अध्याय उसका 17 पद से 23 पद, यहाँ लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। परमेश्वर कहता है, मूसा मैं तुझको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तू मेरे दिल में बसा हुआ है, मैं पूरे समय तेरे बारे में सोचता हूँ, मैं तुझको प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। और तब मूसा ने कहा, हे प्रभु मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा दे, तू मुझे अपनी महिमा दिखा दे। और तब परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, सारी भलाइयों को दिखाऊंगा कि मैं भला परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारे जीवन में भलाई करूँगा। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूँगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में
रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुझको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं तुझसे आनंदित हूँ, तो मूसा ने कहा, प्रभु अपने आप को दिखा, अपनी महिमा को दिखा। तो परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी भलाई तेरे जीवन में प्रकट करूँगा और तू मुझे देख नहीं सकता है, तू मुझको देख नहीं सकता। परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। हम अपनी खुली आंख से सूर्य को नहीं देख सकते हैं। यदि आप सूर्य को देखेंगे तो आपका आंख, आपकी रोशनी चली जाएगी, नहीं देख पाएंगे। जिसने सूर्य को बनाया है वो परमेश्वर कितना ज्योतिर्मान होगा, उसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सम्मुख गुजरूंगा, तेरे सामने से गुजरूंगा, अपने नाम का मैं प्रचार करूंगा कि यहोवा प्रेमी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। मैं तेरे सामने से गुजरूंगा और तुझको मैं अपने हाथ से ढांपे रहूंगा, मैं तुझको अपने हाथ से ढांपे रहूंगा और तू उस चट्टान में छिपे रहना। और जब मैं तेरे सामने से गुजरूं तुझे हाथ से ढांपे रहूंगा, और जब मैं वहाँ से गुजर जाऊं तो अपने हाथ को हटा लूंगा और तब तू मेरी पीठ को देखने पाएगा। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। हम परमेश्वर को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को हम देख सकते हैं। मूसा ने परमेश्वर को देखा। मूसा ने कहा, प्रभु मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा ने निवेदन किया, प्लीज शो मी योर ग्लोरी, प्रभु अपनी महिमा मुझको दिखा। तो परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी भलाई तेरे जीवन में प्रकट करूंगा। यदि परमेश्वर को देखना चाहते हो तो अपने जीवन में आप उसके कामों को देख सकते हो। परमेश्वर के कार्य भलाई का कार्य है। यदि मूसा परमेश्वर को देखता, यदि मूसा परमेश्वर को देखता तो मूसा जो है उसकी आंख बर्दाश्त नहीं कर पाता। मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था, लेकिन परमेश्वर अपने आप को भौतिक रीति से मूसा को नहीं दिखा सकता था, क्योंकि मूसा बर्दाश्त नहीं कर पाता। मूसा का शारीरिक जीवन परमेश्वर को नहीं देख सकता था और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को छिपा के रखा, चट्टान में छिपा के रखा। उसकी महिमा को देखने पाया, उसकी आवाज़ को सुनने पाया, और वो चट्टान जिस पर मूसा छिपा हुआ था वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह की सुने, प्रभु यीशु मसीह को देखें। परमेश्वर ने मूसा को चट्टान की आड़ में रखकर उसके सामने से गुजरा और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय 11 पद में कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देख लिया है। यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह में होकर पिता को देख सकते हैं। यूहन्ना 10:30 में प्रभु ने कहा, मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के लिए इलोहिम शब्द इस्तेमाल हुआ है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भौतिक रीति से देखना चाहते हैं, सशरीर देखना चाहते हैं, आमने सामने देखना चाहते हैं, और जो देखेगा यीशु मसीह को वो कहेगा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहूँगा। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता को देखने पाएगा, उसके प्रेम को देखने पाएगा, उसके प्रेमीपन को देखने पाएगा, तो कोई इस पृथ्वी पर रहना नहीं चाहेगा। हर कोई कहेगा, प्रभु मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ में रहूँगा। जैसे छोटे बच्चे लोग अपने मम्मी पापा के साथ जाने के लिए जिद करते हैं, वैसे ही हर एक कोई जिद करना शुरू कर देगा, प्रभु मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ में रहूँगा। स्तुपनुस भी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त किया। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 55 पद को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 55 पद। यहाँ लिखा है, स्तुपनुस जब सुसमाचार प्रचार किया उस समय की घटना है, उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा।
जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था, लोग स्तिफनुस पर पत्थरवाह कर रहे थे, और तब स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, यदि आप इस मसीह को देखना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। बिना पवित्र आत्मा के कोई प्रभु इस मसीह को नहीं देख सकता है, परमेश्वर को नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर स्तिफनुस जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर की महिमा से ग्लोरी को देखा, और प्रभु इस मसीह को पिता के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। प्रभु इस मसीह स्तिफनुस का स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया, और तब स्तिफनुस ने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। स्तिफनुस ने कहा, जब वो पत्थरवाह कर रहे थे लोग बाग, मैं परमेश्वर को, उसकी महिमा को देख रहा हूँ, और यीशु मसीह को स्वर्ग में उस पिता के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूँ। और तब स्तिफनुस ने कहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। स्तिफनुस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, और अपनी आत्मा प्रभु के हाथों में सौंप दिया और कहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। प्रभु, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यदि कोई प्रभु इस मसीह को देखेगा तो वो इस पृथ्वी पर रहना नहीं चाहेगा, वो इस पृथ्वी पर शोकित नहीं होगा, वो दुखित नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु के पास आने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था, उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, इस मसीह को देखा और कहा, हे प्रभु यीशु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और उसके बाद लोगों ने उसके शरीर पर पत्थरवाह किए और उसकी आत्मा शरीर को छोड़ दिया। इस प्रेरितों के काम 6 अध्याय 15वां पद। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 15वां पद। यहाँ लिखा है, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। स्तिफनुस का मुख किसके समान दिखाई दे रहा था? स्वर्गदूत के समान दिखाई दे रहा था। जब परमेश्वर का वचन स्तिफनुस के मुंह से निकल रहा था, उसका प्रकाश निकल रहा था, तो स्वर्गदूत के समान उसका चेहरा दिखाई दिया। They saw that his face looked like the face of an angel। स्वर्गदूत के समान उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि स्तिफनुस का चेहरा स्वर्गदूत के समान चमक रहा था। तो हम परमेश्वर ने चट्टान में छिपा करके मूसा को दिखाया, स्तिफनुस को पवित्र आत्मा में होकर के दिखाया, और जब पतरस, याकूब और यूहन्ना, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 यीशु मसीह के प्रिय शिष्य थे। जब यीशु मसीह जहाँ कहीं जाते थे तो इन तीनों को अपने साथ रखते थे। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए गए तो पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ में लेकर के गए, और प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे तो उसका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा और उसके वस्त्र बर्फ के समान, पाले के समान चमकने लगा। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया। मत्ती 17 अध्याय 2 पद। जो लोग बाइबिल खोल सकते हैं, खोलिए। अपने बाइबिल में अंडरलाइन आप कर सकते हैं, अपने लिए मार्किंग कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये संदेश आप यदि समझते हैं अपने जीवन में तो परमेश्वर का प्रकाशन आप जानेंगे, परमेश्वर कौन है और यीशु मसीह कौन है और आप कौन है। मत्ती 17 अध्याय 2 पद। क्या लिखा है? वहां उनके सामने, किसके सामने? पतरस, याकूब और यूहन्ना के सामने। पतरस, याकूब और यूहन्ना के सामने उसका रूपांतरण हुआ, उसका परिवर्तन हो गया, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा, उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। यह प्रकाश कहाँ से आया? प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर प्रकाश कहाँ से आया? उसके वस्त्र से ज्योति कहाँ से निकलने लगा? वो कहाँ था? उसके अंदर था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। वो ज्योति उसके अंदर में था। जब उसने परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गया, वो ज्योति चमकने लगा और उसका रूपांतरण वहाँ पर हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह को महिमा में देखा पतरस ने, तो वहाँ पर पुराने नियम के 2 संत लोग आए,
मूसा और एलिया वहाँ पर आकर प्रभु से बातें करने लगे। उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। उसका मुंह सूर्य के नाई चमका और वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और तब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का महिमा को देखा और प्रभु से कहा, हे प्रभु, यहाँ पर रहना कितना अच्छा है। हे प्रभु, यहाँ रहना कितना अच्छा है। हम यहाँ पर 3 तंबू बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए, और तेरे साथ हम लोग भी एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर रहना बहुत अच्छा है। जब प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो लोग कहेंगे, प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मूसा परमेश्वर को देखता, उसकी महिमा को देखता, उसकी सुंदरता को देखता, उसके प्रेमीपन को देखता, तो मूसा कहता, प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर अब नहीं रहना चाहता हूँ। और प्रभु ने कहा, मूसा तुझे यहाँ पर एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। मेरे लोग मिस्र देश के गुलामी में हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है और उनको तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है, उनको छुटकारा देना है मूसा, और इसलिए तुझको इस पृथ्वी पर रहना है। मैं तेरे साथ में रहूँगा, मैं तेरे द्वारा से अपने प्रजा को छुटकारा प्रदान करूँगा। मूसा यदि परमेश्वर को देखता तो कहता, प्रभु मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास में। परंतु परमेश्वर ने कहा, मूसा तुझे एक बहुत बड़ा काम करना है। गिनती 12 अध्याय 8वां पद। गिनती, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, उसके बाद गिनती 12 अध्याय 8 पद। यहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। परमेश्वर यहाँ पर मूसा के बारे में कहता है, जब मूसा के भाई हारून और उसकी बहन मरियम मूसा के विरोध में दोष लगाने लगे, और तब परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूँ, मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूँ, और मूसा मेरे स्वरूप को निहारने पाता है, और इसलिए तुम उसकी निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। परमेश्वर कहता है, जब मैं मूसा से बात करता हूँ तो कैसे बात करता हूँ? आमने सामने, फेस टू फेस। मैं मूसा को देखता हूँ और मूसा मुझको देखता है, और मेरे स्वरूप को वो निहारने पाता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 12 पद में पौलुस कहता है, अभी मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, अभी मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, और जब सर्वसिद्ध आएगा तब मैं उसको आमने सामने देखूंगा। अभी हम प्रभु यीशु मसीह को दर्पण में देखते हैं, वचन में देखते हैं, परमेश्वर को वचन में देखते हैं। यदि कोई कहता मैंने यीशु मसीह को देखा, मैं परमेश्वर को देखा, यीशु मसीह वहाँ है, यीशु मसीह वहाँ है, तो विश्वास नहीं करना। ये दर्पण है, और परमेश्वर को देखना है, प्रभु यीशु मसीह को देखना है तो इस आईना में देखना है। पौलुस कहता है, अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, मेरा ज्ञान अभी अधूरा है, अभी मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, और जब सर्वसिद्ध आएगा तब मैं उसको आमने सामने देखूंगा। समडे आई विल सी यू फेस टू फेस। परमेश्वर के पास आत्मा में एक शरीर है, परमेश्वर के पास आत्मा में एक शरीर है, बिल्कुल हमारे ही समान, हमारे ही समान। परमेश्वर के पास आत्मा में एक शरीर है, वो आत्मिक संसार में है, और परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप को मनुष्य के अंदर में डाल दिया। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप को मिट्टी के पुतले में डाल दिया। हमारा आत्मिक जीवन हमारे शरीर में प्रकट होना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह की ज्योति जो उसके अंदर था बाहर प्रकट हुआ, और पतरस, याकूब, यूहन्ना ने देखा। और उसी प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन हमारे शारीरिक जीवन में प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें आत्मा और जीवन का श्वास फूंक दिया। आत्मा और जीवन, दो चीज डाला परमेश्वर ने, उसके अंदर में प्राण डाला और उसके अंदर में आत्मा डाल दिया, जीवन का श्वास, जीवन और श्वास डाल दिया। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं, अपने ही स्वरूप के अनुसार, अर्थात आत्मा में, स्वरूप में। आत्मिक शरीर जैसा परमेश्वर के पास में है, वैसे मनुष्य को भौतिक शरीर प्रदान किया, समानता में अर्थात आत्मा में बनाया। मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में है। मूसा कहता है, मैं कौन हूँ?
तो आप अपने आप से ये प्रश्न करते होंगे, मैं कौन हूँ? तो भजन संहिता 8 अध्याय 5वां पद निकालिए। भजन संहिता 8वां अध्याय 5वां पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसके हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। दाऊद कहता है, तूने उसको लगभग परमेश्वर की तरह बनाया है। तूने मनुष्य को लगभग परमेश्वर की तरह बना दिया। यू मेड देम ऑलमोस्ट लाइक गॉड्स। तूने पूरी तरह से 100% परमेश्वर की तरह बनाया है। तो हम कौन है? परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के समानता में है। तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान परमेश्वर के संतान हो। तो परमेश्वर ने मनुष्य को स्वयं से थोड़ा सा कम बनाया है। परमेश्वर के पास आत्मिक शरीर है, महिमामय शरीर है, और हमारे पास भौतिक शरीर है। यही अंतर है। परंतु आत्मा में हम एकदम परमेश्वर के जैसे हैं। परमेश्वर ने अपनी आत्मा, अपना जीवन मनुष्य के अंदर में डाल दिया। मनुष्य परमेश्वर के अधीन है। मनुष्य परमेश्वर के अधीन में है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और परमेश्वर इस दीपक को जलाए रखता है। हम परमेश्वर के अधीन में हैं और पूरे सृष्टि में मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पूरे पृथ्वी पर मनुष्य उत्तम है। मनुष्य को बनाने का उद्देश्य था, परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करना चाहता है जो उसके समान हो, जो उसके समान हो। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मनुष्य को अपने ही स्वरूप में, अपनी ही समानता में इसलिए बनाया ताकि मनुष्य के साथ परमेश्वर संगति कर सके और मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति कर सके। परमेश्वर मनुष्य को अपने से थोड़ा सा कम बनाया है, क्योंकि वो एक और परमेश्वर को नहीं बना सकता था। परमेश्वर के पास आत्मिक शरीर है और हमारे पास भौतिक शरीर है। फेलोशिप विद गॉड इज सेम क्लास। परमेश्वर के साथ संगति परमेश्वर के तरह के लोग ही कर सकते हैं। पूरे सृष्टि में मनुष्य के पास आत्मा है और बाकी जानवरों के पास प्राण है, परंतु आत्मा उनके पास नहीं है। हम आत्मिक प्राणी हैं। परमेश्वर ने हमको संगति करने के लिए, आराधना करने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपनी महिमा, अपनी भलाइयों को प्रकट करने के लिए बनाया है। यशायाह 43 के 7 पद में परमेश्वर कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर कहता है, मैंने अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए, अपनी भलाई को प्रकट करने के लिए, अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, अपना सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए, अपने जीवन को प्रकट करने के लिए तुम्हें बनाया है, तुम्हें सृजा है, तुम्हें रचा है, ताकि तुम मेरा गुणगान करो। यशायाह 43 का 21 पद में लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। हम किसके लिए बनाए गए हैं? किसके लिए? जोर से बोलिए ना। परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं? लेकिन कोई परमेश्वर के लिए जीना नहीं चाहता है। आज कोई परमेश्वर के लिए जीना नहीं चाहता है। गवर्नमेंट के लिए जीना चाहते हैं, गवर्नमेंट का नौकर बन के जीना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई जीना नहीं चाहता है। आज खुशी मुझको बोलती है, पापा यदि आप प्रधानमंत्री होती और संविधान को चेंज करने का मौका मिलता तो आप क्या करते? मैं बोलता कि सारे पास्टरों का पेमेंट 1 लाख से ऊपर, जीवन भर उनको पेंशन 50%, उनके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त में। तो हर एक कोई परमेश्वर के लिए जीना चाहता, हर एक कोई परमेश्वर के लिए जीना चाहता। लेकिन परमेश्वर हमको इससे बढ़कर दिया है, इससे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमारे पैकेज दिया है। उराऊ पुत्र के बड़े भाई से क्या कहा पिता ने? पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ में है और जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। 1 लाख से भी बड़ा, जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। अब उन छोटे छोटे चीज़ के लिए रोते रहते हैं, छोटे छोटे चीज़ के लिए हम लोग जो है शिकायत करते रहते हैं। पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ में है, तू मेरा है और जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। लेकिन कोई यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करना नहीं चाहता, कोई यीशु को अपना जीवन समर्पित करना नहीं चाहता, कोई प्रभु के लिए जीना नहीं चाहता है।
जबकि परमेश्वर कहता है इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। अभी मैंने मौका दिया विशेष गीत गाने के लिए, गवाही देने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, कोई आगे नहीं आया, कोई आगे नहीं आया। जबकि परमेश्वर कहता मैंने तुमको अपनी महिमा के लिए सृजा है, अपनी महिमा के लिए रचा है, अपनी महिमा के लिए बनाया है कि तू मेरा गुणानुवाद करेगा। जब ऐसा लिखा है, आई मेड देम एंड दे विल सिंग सॉन्ग्स ऑफ प्रेज टू मी, मेरे लिए वो स्तुति का गीत गाए। स्वर्ग में लूसीफर परमेश्वर का स्तुति गान करता था, लूसीफर के मन में घमंड आ गया और उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया, स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया। और लूसीफर परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर अब तेरा गुणानुवाद कौन करेगा, अब तेरे लिए स्तुति गान कौन करेगा। और तब परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में अपने पुत्र को बनाया, मनुष्य को बनाया, ये मेरा गुणानुवाद करेगा, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। तो वहां पर एक तो परमेश्वर को देखता था और पूरा पृथ्वी मेरे वंश से, मेरे संतानों से भर जाएगा। और परमेश्वर कहता है मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। आप परमेश्वर के संतान हैं और यदि परमेश्वर के साथ अपनी संगति बना के रखते हैं, परमेश्वर के साथ जीने का मकसद बनाते हैं, बाइबल कहती है तुम्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, किसी भी भली वस्तु घटी नहीं होगी। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। कब? शरीर में प्रकट हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। गलतियों 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। अब 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद। पहला तीमुथियुस हाँ, इसमें संदेह नहीं है, भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है। ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। जो भक्ति का जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं बहुत ही सीक्रेट में, बहुत गंभीर है। कैसे गंभीर है? गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लेश, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। कहाँ पर? बैतलहम के गौशाले में, मरियम के गर्भ से परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। देह में उसके प्रकट होने का उद्देश्य था कि हम लोग जान सकें कि वास्तव में परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर आज से 2021 साल पहले कुंवारी मरियम के गर्भ से बैतलहम में मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, मनुष्य का देह को धारण किया ताकि हम परमेश्वर को देख सकें, परमेश्वर को जान सकें, उनके साथ कनेक्ट हो सकें। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया है। कुलुस्सियों 1 अध्याय, कुलुस्सियों, इफिसियों के बाद फिलिपियों और कुलुस्सियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसका 15 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। मेरे साथ बोलिए, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। परमेश्वर क्या है? अदृश्य है। परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर आत्मा में है और प्रभु यीशु मसीह क्या है? उसका प्रतिरूप। प्रतिरूप
नो वन कैन सी गॉड, कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। बट द सन इज एग्जैक्टली लाइक गॉड, परंतु पुत्र एकदम परमेश्वर के समान है, 100% परमेश्वर के समान है। मूसा तू डायरेक्ट मुझको नहीं देख सकता है, मैं तुझको चट्टान में छिपा रहूंगा और तू चट्टान में होकर मुझको देख पाएगा। हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह में होकर, इस दर्पण में होकर, वचन में होकर हम परमेश्वर को देख सकते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर कैसा है? एकदम यीशु मसीह के जैसा है, एग्जैक्टली लाइक गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर के समान है। ही इज द एग्जैक्ट लिविंग इमेज ऑफ अनसीन गॉड। प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का जीवित तस्वीर है। प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का जीवित तस्वीर है। कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, परंतु प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, लोगों ने स्पर्श किया। अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप को इस पृथ्वी पर चलते फिरते हुए देखा, बात करते हुए देखा, काम करते हुए देखा। तो यहाँ पर कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 15 पद में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, मतलब एग्जैक्टली लाइक गॉड, परमेश्वर के समान, और सारी सृष्टि में पहला उठा है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 पद, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 45 पद, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 पद। ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। 2 मनुष्य है, 2 आदम है। पहला आदम भूमि के मिट्टी से बना और परमेश्वर ने उसके अंदर में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया और अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना, जीवन देने वाला आत्मा बना। मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता से विनती करूँगा और तुमको एक और सहायक देगा, पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। पहला आदम जीवित प्राणी बना और दूसरा आदम जीवनदायक आत्मा बना, जीवन देने वाला आत्मा बना। और यूहन्ना 10:10 से प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन। यीशु मसीह जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारे शरीर को बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। आखिरी आदम या सेकंड आदम, दूसरा आदम किस में प्रकट हुआ? शरीर में प्रकट हुआ। भक्ति का भेद गंभीर है, वह जो शरीर में प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रकट हुआ? शरीर में प्रकट हुआ, मनुष्य का देह को धारण किया। तो क्या सोचते हैं, पहला आदम बंदर के रूप में रहा होगा, हाथी के रूप में रहा होगा, गाय के रूप में रहा होगा, सांप के रूप में रहा होगा, किस रूप में रहा होगा? जब अंतिम आदम मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ तो पहला आदम भी मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। ये मनुष्य के विज्ञान है, मानव शास्त्र है। हम बंदर से नहीं आए, या गाय बैल से नहीं आए, या सांप बिच्छू से नहीं आए, हम परमेश्वर से आए, एग्जैक्टली लाइक गॉड। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजे गए, रचे गए और बनाए गए। जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ मनुष्य के रूप में, तो पहला आदम भी मनुष्य के रूप में था। आखिरी आदम अर्थात यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ तो पहला आदम भी शरीर में प्रकट हुआ। तो पहला आदम किस चीज़ से बनाया गया? उसका शरीर भूमि के मिट्टी से बनाया गया, भूमि के मिट्टी से बनाया गया था। और इसलिए हमारा शरीर मिट्टी है, हमारा शरीर मिट्टी है, परंतु मैं मिट्टी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमेश्वर का अंश हूँ, मैं उसके स्वरूप और समानता में बनाया गया हूँ। तो हमारे शरीर में क्या चीज़ है? हमारा शरीर में पानी है और बहुत सारी चीज़ें जो भूमि में पाया जाता है। जो पिछले दिनों में हमने देखा, जितने तत्व भूमि में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, उतने तत्व हमारे शरीर में पाया जाता है। और हमारे शरीर के लिए भोजन कहाँ से आता है?
भूमि से आता है, हमारे शरीर के लिए भोजन मिट्टी से आता है, और हमारी आत्मा के लिए भोजन परमेश्वर से आता है। शरीर के लिए शारीरिक भोजन और आत्मा के लिए आत्मिक भोजन। भूमि भोजन को उत्पन्न करता है। इस शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और वो भोजन भूमि के मिट्टी से आता है। शरीर भूमि से रचा गया, और इसलिए शरीर के लिए भोजन मिट्टी से आता है। प्रभु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हमारा शरीर रोटी से जीवित रहेगा, और हमारी आत्मा परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। यदि आप केवल रोटी खाते हैं, केवल भोजन खाते हैं, और वचन का आप इग्नोर करते हैं, तो आप आत्मा में मर जाएंगे, आत्मा में कमज़ोर हो जाएंगे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हमारा शरीर के लिए सांसारिक भोजन, शारीरिक भोजन जो इस पृथ्वी से आता है, और हमारी आत्मा के लिए आत्मिक भोजन। जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है, या हमारा शरीर में कोई जख्म हो जाता है, तो हमको इसके लिए दवाई के लिए ज़रूरत पड़ता है, दवाई की ज़रूरत पड़ता है। और दवाई कहाँ से आता है? ये दवाई बनता है कहाँ से? फूल पत्तों से, पेड़ पौधों से बनता है। तो हमको दवाई शरीर के लिए लेना चाहिए, चाहे आप कितने भी मसीह विश्वासी क्यों ना हो। यदि आप बीमार पड़ते हैं तो दवाई लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा सिखाते हैं कि आप मसीह विश्वासी हैं, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। वो हो सकता है अपने विश्वास पे वो सही हो, परंतु बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। हमारा शरीर के लिए भोजन पृथ्वी से आता है, और यदि हमारे शरीर को मेडिसिन की ज़रूरत है, यदि कोई शुगर पेशेंट है तो उसको इंसुलिन की ज़रूरत है, तभी उसका शरीर जिंदा रह सकेगा। यदि किसी को ब्लड प्रेशर है, उसको दवाई की मेडिसिन की ज़रूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। मेडिसिन लेना चाहिए। जब बीमार पड़ जाए तो दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर लोग हमारे शरीर का इलाज करते हैं, और जब वो देखते हैं कि ये बहुत क्रिटिकल है, इसका बचना बहुत मुश्किल है, तब वो बोलते हैं कि अब तो दवा से नहीं, केवल दुआ से काम चलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? दवाई और दुआ दोनों करना चाहिए। परमेश्वर उस दवाई को आशीष देकर हमारे लिए लाभप्रद बनाएगा, और हम तंदुरुस्ती को प्राप्त करेंगे। शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, और उसी प्रकार बीमारी में दवाई का खाना आवश्यक है। यदि आप दवाई खा रहे हैं तो आप अविश्वासी हैं, ऐसा बात नहीं है। शरीर के लिए शारीरिक भोजन, और आत्मा के लिए आत्मिक भोजन। भोजन विशेष रूप से शरीर के लिए, केवल शरीर के लिए, यह हमारी आत्मा को या हमारे प्राण को प्रभावित नहीं कर सकता है। कई लोग 40-40 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, परंतु वो आत्मा में कमज़ोर नहीं होते हैं, वो आत्मा में और बलवंत होते हैं। तो यदि आप भोजन खाते हैं तो आपकी आत्मा उसे प्रभावित नहीं होता है, और यदि आप परमेश्वर के वचन को खाते हैं तो आपके आत्मा में आप बलवंत होते हैं, और शरीर में तंदुरुस्ती आता है। हमारी आत्मा, हमारे प्राण और हमारे शरीर दोनों को प्रभावित करता है। तो आत्मिक भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप शरीर के लिए भोजन भले ना करें, एक आध टाइम का भोजन छोड़ दें, और उतना ही देर वचन पढ़ लीजिए यदि आपके पास समय नहीं मिलता है तो, लेकिन आत्मिक भोजन ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। उत्पत्ति 2:7 वापस चलें। उत्पत्ति 2:7 यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। श्वास, दो चीज़ें यहाँ पर, जीवन और श्वास। जीवन का श्वास, ऐसा हिंदी में एक साथ आ गया है, जीवन का श्वास। दो चीज़ परमेश्वर ने डाल दिया, श्वास और जीवन। श्वास के लिए ग्रीक में न्यूमा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ होता है आत्मा या प्राण, जिसका अर्थ होता है प्राण। परमेश्वर ने श्वास डाल दिया, मतलब प्राण डाल दिया। और ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का श्वास के लिए इब्रानी में रूआ शब्द इस्तेमाल हुआ है, और जिसका अर्थ होता है स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर ने आदम के अंदर जीवन का श्वास डाल दिया, मतलब अपनी प्राण डाल दिया, अपना जीवन डाल दिया, और अपनी आत्मा डाल दिया। आत्मा और जीवन ये एक साथ है,
ये दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसा हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा हाथ अपने आप आगे बढ़ता है, और उसी प्रकार से आत्मा और जीवन ये आपस में जुड़ा हुआ है। परमेश्वर आदम के अंदर स्वयं अपने आप को जीवन का श्वास रूआ डाल दिया। परमेश्वर आदम के अंदर अपना जीवन को डाल दिया। जानवरों के शरीर में भी जैसा मनुष्य के शरीर में क्रिया चलता है, वैसा ही जानवरों के शरीर में भी क्रिया चलता है। जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मानव शास्त्र के बारे में जब पढ़ते हैं तो मेढक को लेके आते हैं, उसको चीर फाड़ करते हैं। मेढक का जो अंग है वो मनुष्य के शरीर के जैसा है बिल्कुल, और इसलिए उसको सीखने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर में जीवन है, प्राण है, परंतु उसके अंदर में आत्मा नहीं है, इसलिए उसको चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके फेंक देते हैं। बायोलॉजी सिखाने के लिए मनुष्य के जिंदा मनुष्य को फाड़ के नहीं दिखाते हैं, मरने के बाद भले उसको डेमो के रूप में सिखाते रहेंगे, परंतु जीवित मनुष्य को फाड़ करके नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर में आत्मा है, उसका वैल्यू है, वो परमेश्वर के संतान है। जानवरों के शरीर में भी वही क्रिया चलती रहती है जैसा मनुष्य के शरीर में होता है, परंतु जानवर अलग कैटेगरी का है, जानवर अलग अलग दर्जे का है। यदि आप कहते हैं कि जानवर मेरी माँ है, वो मेरा बाप है, तो वो अलग कैटेगरी का है। हम उस कैटेगरी के नहीं हैं, हम परमेश्वर के कैटेगरी के हैं, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं। हम जानवरों के हड्डी को अपने शरीर में नहीं लगा सकते हैं, जानवरों के खून को अपने शरीर में नहीं चढ़ा सकते हैं। मनुष्य को मनुष्य का ही खून लगेगा, वो भी जब ब्लड ग्रुप मैच करेगा तब लगेगा, क्योंकि वो अलग कैटेगरी का है। जानवर अलग दर्जे का है और मनुष्य अलग दर्जे का है। उनके पास जीवन का प्राण है और हमारे पास जीवन की आत्मा है। हम आत्मिक प्राणी हैं। जैसा मनुष्य के शरीर में अंग है वैसे ही जानवरों का भी अंग है। क्रियाएं एक समान है, परंतु दोनों अलग अलग दर्जे का है, अलग अलग कैटेगरी का है। परमेश्वर मनुष्य के अंदर अपना जीवन और अपनी आत्मा डाल दिया। हम आत्मिक प्राणी हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 63 पद। यूहन्ना 6 अध्याय 63 पद। यहाँ लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। मेरा वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इसे अलग नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का जीवन परमेश्वर की आत्मा में है, और जब आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया तो परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की आत्मा आदम को छोड़ दिया। और जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर का जीवन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का जीवन ZOE जॉय हमारे अंदर में आ जाता है और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। आदम ने परमेश्वर के जीवन को अदन की बाग में खो दिया। कैसे खो दिया? आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा से। जब हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो हम परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को हम गंवा देते हैं, और इस जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह में पुनः प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 के 10 पद में, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इस जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, वो जीवनदायक आत्मा बना। इब्रानी में जीवित परमेश्वर के लिए इलोहिम शब्द इस्तेमाल हुआ है। इलोहिम इब्रानियों का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, ये परमेश्वर का बहुवचन रूप है। और परमेश्वर कहता है उत्पत्ति 2 के 7 में, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में जीवन का श्वास डाल दिया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा और अपना जीवन डाल दिया, जैसा अपने आप को परमेश्वर ने आदम के अंदर रख दिया। उत्पत्ति 1 अध्याय 25 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 25वां पद। यहाँ लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रहने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, जितने भी प्रकार के वन पशु है, जंगली जानवर है, परमेश्वर ने बनाया है।
जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जितने भी घरेलू पशु पक्षियाँ हैं, परमेश्वर ने बनाया है। और भूमि पर रेंगने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जंतु हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से बनाया। और उत्पत्ति पहला अध्याय 26 और 28 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को जंगल के सारे जानवरों के ऊपर, सारे घरेलू पशु पक्षियों के ऊपर और पृथ्वी पर रेंगने वाले सारे जंतुओं के ऊपर अधिकारी बनाया। अधिकार परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आदम को अधिकारी बनाया, शासक बनाया, गवर्नर बनाया। और हमने भजन संहिता 8:5 में देखा, परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा सा कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा और उसके हाथ के कामों पर प्रभुता दिया। परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए बनाया। अधिकार परमेश्वर ने दिया, अधिकारी बनाया। उनको राज करना था, इस पृथ्वी पर शासन करना था। और परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की महिमा आदम के अंदर में था। आदम में परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की महिमा था। आदम परमेश्वर का अदृश्य, परमेश्वर का प्रतिरूप था। एक प्रकार से जीवित परमेश्वर, चलता फिरता हुआ परमेश्वर था आदम। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और इस पृथ्वी पर परमेश्वर आदम। परमेश्वर अदृश्य, परमेश्वर का प्रतिरूप था आदम। हवा कहाँ से आई? हवा कहाँ से आई? तो बाइबल में हम पाते हैं हवा आदम से आई। हवा आदम से आई, वो आदम में थी। सारे मानव जाति आदम में था। परमेश्वर एक एक मनुष्य को अब नहीं बना रहा है। हम लोग सब स्वाभाविक संतान हैं। परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया और उसके द्वारा से परमेश्वर ने नारी को बनाया। उसने सारी मानव जाति की उत्पत्ति के लिए एक मनुष्य को अर्थात आदम को बनाया, एक ओरिजिनल कॉपी बनाया। और उसके बाद हम लोग सब क्या हैं? छाया प्रति है, उसके जेरॉक्स कॉपी हैं, उसके इमेज हैं। और परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि किया और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो और इस पृथ्वी पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने मनुष्य को 3 प्रकार का आशीष दिया। पहला, फूलो फलो। दूसरा, इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो। और तीसरा, इस पृथ्वी पर अधिकार रखो। आदम में हवा थी और आदम और हवा में सारे मानव जाति था। हम लोग किसके संतान हैं? हमारा पूर्वज कौन है? तो आदम और हवा है। गाय बैल नहीं है, बंदर नहीं है, हाथी नहीं है। हमारा पूर्वज आदम और हवा है। आदम हवा आदम से आई और आदम परमेश्वर से आया और इस प्रकार से हम सब परमेश्वर के वंश हैं। आदम में सारा मानव जाति था। परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप में बनाया। सारा मानव जाति आदम और हवा के स्वाभाविक नेचुरल संतान है। हम शरीर में जन्मे आदम के द्वारा से, आदम हवा के द्वारा से, अर्थात हमारी माता पिता के द्वारा से, और आत्मा में जन्मे हैं परमेश्वर के द्वारा से। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। सारे मानव जाति से परमेश्वर की एक ही इच्छा था जो आदम के लिए था। आदम को परमेश्वर ने क्यों बनाया? अपने साथ संगति करने के लिए, अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया। तो आदम कौन था? हु वाज आदम? आदम कौन था? आदम वाज ए सीड। आदम एक बीज था, एक बीज था और उस बीज के द्वारा से बहुत सारे पौधे तैयार होने वाले थे। आदम और हवा एक बीज था जिसके द्वारा से अनेक बीज उत्पन्न होने वाले थे। और परमेश्वर ने आदम हवा को अदन की बगीचा में रखा, उसको आशीष दिया और कहा फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो और उसको अपने वश में कर लो, पूरे पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यहाँ पर मेरे लिए, आपके लिए 3-fold ब्लेसिंग है। बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई एंड हैव
डोमिनियन, बी फ्रूटफुल। यदि आप एक मसीह विश्वासी हैं तो आपको फलवंत होना है। दूसरा, यदि आप मसीह विश्वासी हैं तो आपको मल्टीप्लाई होना है, गुणात्मक रीति से बढ़ना है, आपको बढ़ोतरी करना है। और तीसरा, डोमिनियन, आपको अधिकार रखना है हर एक पाप के ऊपर, हर एक अंधकार की शक्तियों के ऊपर, हर एक रोग बीमारी के ऊपर, हर एक गरीबी के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर अधिकार रखना है। यदि आप एक मसीह विश्वासी हैं तो आपके लिए 3-fold ब्लेसिंग है, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई एंड हैव डोमिनियन। 3 प्रकार की आशीष परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर राज्य, इस पृथ्वी के राज्य में राज करने के लिए बनाया, इस पृथ्वी पर अपने राज्य में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और परमेश्वर आदम। आदम इस पृथ्वी पर ईश्वर के जैसा था। आदम ने सारे जीव जंतुओं का नाम रखा और जो नाम आदम ने रखा वो आज तक रखा हुआ है। और आदम में सारे मानव जाति था। आदम, अब इस संसार, परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम ने हम सबको बनाया है, हम सबको पैदा किया। परमेश्वर ने आदम को पैदा किया और आदम के द्वारा से हवा को पैदा किया और आदम और हवा मिलकर के हम सबको पैदा कर दिया। तो इस पृथ्वी का ईश्वर आदम और हवा था। अब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर आदम और परमेश्वर हवा हो गई और उसके संतान हम हैं। तो परमेश्वर कहता है भजन 82:6 में, तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी समानता में बनाए गए हैं। हम ईश्वर के अद्भुत प्रतिबिंब हैं। हमारा जीवन परमेश्वर में आश्रित है। परमेश्वर के बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। सुलेमान कहता है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, तो मेरे दीपक को जलाता है मेरे परमेश्वर यहोवा। हमारी आत्मा को परमेश्वर जलाया हुआ है और इसलिए परमेश्वर से कनेक्ट रहिए। परमेश्वर के बिना हमारे जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। और यदि हम परमेश्वर के साथ, उस पर भरोसा के साथ उस पर आश्रित रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे भविष्य को आशीषित करेगा। भजन संहिता 37:5 में दाऊद कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, क्योंकि सब कुछ पूरा करके वह तुझको संभाल लेगा। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर पर निर्भर रहिए, ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा कीजिए, देन ही विल हेल्प यू, तब वो तुम्हारी सहायता करेंगे। परमेश्वर पर डिपेंड रहिए, उस पर आश्रित रहिए, उस पर निर्भर रहिए, उस पर भरोसा कीजिए और तब परमेश्वर आपके भविष्य के हर आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हम परमेश्वर के अद्भुत प्रतिबिंब हैं। हमें परमेश्वर पर आश्रित रहना है और हम परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड। हम परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार हैं। परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, परिवार दिया है, संसाधन दिया है और हमको इसका लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। जो आशीष के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हिसाब किताब परमेश्वर को देना पड़ेगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इस संसार में रहकर जो भी काम आप कर रहे हैं उन सारे कार्यों का हिसाब, लेखा जोखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। हम परमेश्वर के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं और इसलिए ईश्वर का भय माने। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि यहोवा का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। दूसरी बात, मैन इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए सृजे गए हैं और परमेश्वर का उद्देश्य है कि इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। मनुष्य परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। परमेश्वर का प्रतिनिधि है हम, परमेश्वर के राजदूत हैं। हमको मल्टीप्लाई होना है और इस संसार को भर देना है ईश्वरीय संतानों से। परमेश्वर के इस जैसे संतानों से इस पृथ्वी को भर देना है, अपने जैसे विश्वासियों को उत्पन्न करना है। फूलो फलो, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। फैल जाओ, भर जाओ, अर्थात बढ़ते जाओ। हमको बढ़ते जाना है।
आदम हवा को अपने जैसे संतान उत्पन्न करते जाना है, उनको बढ़ते जाना था। बढ़ जाने का अर्थ है उत्पन्न होते जाना। नर और नारी पूरे परिवार को काम करना था। आदम को भी काम करना था, हवा को भी काम करना था। हम परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बनाए गए। परमेश्वर का एक ही इच्छा है, फेलोशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखना। हम इस पृथ्वी को भरने और सारी सृष्टि को अपने अधिकार में रखने के लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर की महिमा को पृथ्वी के छोर तक ले जाने के लिए बनाए गए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 पद, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। मेरे महिमा को वहां तक तुम पहुंचाओगे। आज लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और इसलिए वो लोग अनजाने में गलत काम कर रहे हैं, अनजाने में परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। परंतु हम लोग परमेश्वर की महिमा को पृथ्वी के छोर तक ले जाने के लिए बनाए गए हैं, रचे गए, बनाए गए हैं। मत्ती 28:18-20 में प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ, मैंने तुमको अधिकार दिया है। तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे, मेरे नाम से जंगल के सारे पशुओं के ऊपर, सारे घरेलू पशुओं के ऊपर, सारे जीव जंतुओं के ऊपर, पूरे पृथ्वी के ऊपर तुम्हें अधिकार मैं दिया हूँ। हमें अधिकार प्रभु ने दिया है। यीशु मसीह के नाम से हमारे पास अधिकार है। एक बड़ा सा बुलडोजर जो पूरे पहाड़ को हटा देता है, घर को तोड़ देता है, इतना ताकत है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। यदि सामने आ जाएंगे तो हमारा चटनी बन जाएगा तुरंत। बुलडोजर को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक पुलिस कमिश्नर जिनके पास भारत सरकार का अधिकार है, इशारा करता है रुक जा, और उसको रुकना पड़ता है। वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको दिया है। आपके शरीर में ताकत नहीं है, आपके आत्मा में ताकत है यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे यहां से सरक जा, यहां से हट जा और यहां से दूर समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा। और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे, जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए सृजे गए हैं। और अंतिम बात, हम इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए बनाए गए हैं। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको पूंछ बनने के लिए नहीं, परंतु सिर बनने के लिए चाहता है। उसकी वायदा है, जो मेरी बात सुनेगा, मेरी बात मानेगा, वो पूंछ नहीं परंतु सिर बनेगा। वो आशीषित होगा, वो भरपूर होगा और वो मल्टीप्लाई होगा। ये 3 आशीष आज अपने जीवन में परमेश्वर से रिसीव कर लीजिए और कहिए, परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझको आशीष दिया है। जो आशीष परमेश्वर ने आदम हवा को दिया, वो आशीष हर एक मानव जाति के लिए है, वो मेरे लिए, आपके लिए है। आपको फलवंत होना है, आपको फलवंत बनना है, आपको मल्टीप्लाई होना है, आपको बढ़ोतरी करना है, उन्नति करना है, आपको परिपूर्ण होना है और आपको अधिकार रखना है। परमेश्वर ने हमको इसीलिए बनाया है। इस संसार में परमेश्वर ने हमको पूंछ बनने के लिए नहीं, परंतु सिर बनने के लिए बनाया है। तो हु वाज आदम? आदम वाज ए सीड। आदम एक बीज था। आदम परमेश्वर का पुत्र था और आदम इस संसार में पूरे मनुष्य जाति का रचयिता है। आदम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है और परमेश्वर, हम आदम के संतान हैं। परमेश्वर आत्मा में कहता है, तुम ईश्वर हो, तुम्हें सृजन करना है, तुम्हें उत्पत्ति करना है, तुम्हें निर्माण करना है। जब तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इसलिए अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को बोलिए। आश्चर्य क्रम आपके मुंह में है। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजे गए, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं और इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए बनाए गए हैं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। अगले सप्ताह हम सीखेंगे आदम के पूर्व का संसार। आदम के पूर्व का संसार, द प्री एडमिट वर्ल्ड। आदम के पहले एक संसार था और उसका क्या हुआ, उसको हम अगले सप्ताह की आराधना में हम सीखेंगे। हम इस समय गीत नंबर 588 को हम गाएंगे और अपना भेंट सामने आकर हम इसी समय प्रभु को समर्पित करेंगे। गीत नंबर 588।
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकाम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकाम में जफाएं की है। सर मसे सर झुक जाते हैं, सर मसे सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सा नाम गाते हैं, हम दो सा नाम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उस ही प्यार को चाहते हैं, उस ही प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आज संध्या का जन्मदिन है, आप सामने आ जाए, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे कि प्रभु आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करे, आप फलवंत हो और बहुत सारे लोगों को अपने जैसे विश्वास में आप उत्पन्न कर सकें और प्रभु के राज्य आपके द्वारा से फैलने पाए। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमको अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने आदम और हवा को आशीष प्रदान किया और कहा फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो और इस पूरे पृथ्वी के ऊपर तुम शासन करो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आदम हवा के लिए आपकी जो इच्छा थी वही सारे मानव जाति के लिए इच्छा है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, जो जीवन आदम ने खो दिया था उस जीवन को आपने प्रभु यीशु मसीह में हमको वापस लौटाया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने कहा पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ में और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं कि तूने परमेश्वर इस पृथ्वी में हमको जीवितों के बीच में रखा है और हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अपनी महिमा को और अपने भलाइयों को प्रकट किया है ताकि लोग हमारे जीवन में परमेश्वर तुझको देखने पाए।
आज हमने पिता परमेश्वर आदम कौन था इस विषय पर शिक्षा प्राप्त किया है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें ताकि हम अपनी आपको जानें कि हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के वंशज हैं। परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस पूरे पृथ्वी के ऊपर में हमको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमको अपनी महिमा के लिए सृजा रचा और बनाया है ताकि हम तेरा गुणगान करें। दया करें पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से तुझको महिमा मिले, हमारे परिवार से तुझको महिमा मिले, हमारे बच्चों से तुझे महिमा मिले, हमारी कलीसिया के द्वारा से तेरा नाम ऊंचा उठाई जाए। हमारे परिवार से और हमारी कलीसिया से जुड़े हुए एक एक सदस्य यीशु मसीह के नाम में आशीषित होने पाए। हमारे साथ जो काम करते, जो सहकर्मी हैं, जो हमारे ऑफिसों में जो काम करते, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो यीशु मसीह के नाम में आशीषित होने पाए, वो फलवंत होने पाए, मल्टीप्लाई होने पाए और परमेश्वर उनके जीवन में तेरा राज्य आए। प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। जो वचन रूपी बीज बोया गया है हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवन को बहुतायत की आशीष प्रदान किया है और जो आशीष आपने हमको दिया प्रभु, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को और धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे पिता, इसके द्वारा से आपके राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने अपनी कमी घटी में से भेंट अर्पित किए, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उनकी सेवाओं को आशीषित कर, उनके कार्यों को आशीष दे और उनके भंडार को परमेश्वर भरपूर कर, उनका पर्स को आशीषित कर, बैंक बैलेंस को आशीषित कर, ताकि परमेश्वर वो हमेशा अपने जीवन में भरपूर रहे, आनंदित रहे और आपके नाम की महिमा करने पाए। यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी भाई बहनों और बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर अनुग्रह कर हर एक मसीह विश्वासी जो यहाँ पर उपस्थित है, जो ऑनलाइन उपस्थित है, जो इस समय सुन रहे हैं, जो इसके बाद सुनते हैं, पिता परमेश्वर वो भरपूर होने पाए, वो बढ़ोतरी करने पाए और इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर वो शासन करने पाए। परमेश्वर में दुआ करता प्रभु, जो आशीर्वाद आपने उत्पत्ति पहला अध्याय 28 पद में आपने आदम हवा को दिया, वो हर एक विश्वासियों के जीवन में पिता परमेश्वर वो लागू हो जाए। हर एक विश्वासियों के जीवन में पिता मैं रिलीज करता हूँ कि वो मल्टीप्लाई होने पाए, पिता परमेश्वर वो फ्रूटफुल होने पाए और डोमिनियन करने पाए। परमेश्वर हर एक पाप के ऊपर, गरीबी के ऊपर, बीमारी के ऊपर, अंधकार के शक्तियों के ऊपर राज करने पाए। परमेश्वर तेरी महिमा हर एक विश्वासियों के जीवन से प्रकट हो। हम बहन संध्या के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि वो बचपन से प्रभु तुझको प्रेम करती है, तुझ पर विश्वास करती है और परमेश्वर तेरी सेवा, तेरी आराधना में वो लगी हुई है। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, जो आदम और हवा को आशीर्वाद दिया, यही आशीर्वाद पिता इनके जीवन में पिता मैं रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से, कि ये फलवंत होने पाए और परमेश्वर ये मल्टीप्लाई करे, अपने जैसे अनेक मसीह विश्वासियों को जन्म देने वाली बन सके और परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रभु इनके द्वारा से तेरे राज्य स्थापित होने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से इस बहन को आशीषित करते हैं। आने वाला दिन इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से पिता चिन्ह और चमत्कार होने पाए। इनके बहनों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो, इनके माता पिता के जीवन में चिन्ह चमत्कार हो, इनके ऑफिस जो लक्ष्मी ऑटो केयर्स में जितने भी लोग हैं वो यीशु मसीह के महिमा को परमेश्वर संध्या के जीवन में देखने पाए और परमेश्वर इनके घर के चारों तरफ जो पड़ोसी लोग हैं वो इनके जीवन में तेरे चिन्ह चमत्कार को देखने पाए। यीशु मसीह के नाम से पिता इस बहन को हम आशीषित करते हैं। एक नया अभिषेक को पिता इनके जीवन में तो रिलीज कर, ताकि जीवन भर परमेश्वर तेरी महिमा इनके जीवन अपने तेरी महिमा करने पाए। परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं साइमन के छोटे बेटा के लिए, सिमोन के लिए, उन पर अनुग्रह करें, उन्हें भी उत्तम स्वास्थ्य और उनको आशीष प्रदान करें। उस बेटे के परवरिश के लिए, शिक्षा के लिए जितने धन और संसाधनों की आवश्यकता है यीशु के नाम में पूरा किया जाए। जबकि आज उनका बर्थडे है, आने वाला हर एक साल, हर एक दिन परमेश्वर तेरी महिमा के लिए व्यतीत होने पाए। हम दुआ करते बहन सोनी के लिए, स्मिता जॉर्ज के लिए, जिनका बर्थडे है, उनके जीवन को आशीषित कर, उनके जीवन को पूरी तरह से चेंज कर दे परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा से प्रभु तेरी महिमा हो और पूरे लोग परमेश्वर उनके जीवन में पिता उनको नहीं परंतु तुझको देखने पाए। उनका उठना बैठना चलना फिरना, उनकी बातें तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। हम पिता परमेश्वर अपने कलीसिया के हर एक मसीह परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हर एक के जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर, हर एक के पापों को क्षमा कर, रोगों को चंगाई प्रदान कर और पिता उद्धार के अनुभव में, नया जीवन के अनुभव में, भरपूरी में पिता परमेश्वर बढ़ोतरी में प्रभु जी उनको आगे बढ़ाइए, ताकि कलीसिया के द्वारा से तेरी महिमा प्रकट हो। ये कलीसिया तेरा गुणगान करने पाए। ये कलीसिया पिता परमेश्वर तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ्य को पिता परमेश्वर पृथ्वी के छोर तक पहुंचाने वाला बन सके। परमेश्वर अपने एम्पिरियल कॉन्फ्रेंस को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आने वाले 12 तारीख को जब वहां पर वार्षिक अधिवेशन होता है, प्रभु हम कॉन्फ्रेंस के अधीनस्थ सारे कलीसियाओं को, सारे पासवानों को, अगुओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी महिमा को पिता अपने कॉन्फ्रेंस में प्रकट कर, ताकि जबकि पिता परमेश्वर 137 साल पुरानी ये मिशन है, हम दुआ करते हैं पिता इसके द्वारा से आपके राज्य का विस्तार हो और हर एक आत्माएं यीशु को जानने पाए, यीशु को सुनने पाए। परमेश्वर जब यहाँ से विदा होते हैं, अपने घरों को
को लौटते हमारी सहायता करें कि हम सुरक्षित जहाँ कहीं भी रहे परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। पिता, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारी बातें तुझे ग्रहण योग्य हो। हमारे जीवन के द्वारा किसी भाई बहन को ठोकर ना पहुँचे, परंतु हर एक लोग परमेश्वर तेरी महिमा को देखने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस पूरे विश्वासी भाई बहनों को और अपने आप को विशेषकर संध्या को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासियों के ऊपर, बहन संध्या के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। संध्या को वेस्टलैंड कलीसिया की ओर से बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन मुबारक हो और हार्दिक शुभकामनाएं।